जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, अध्याय 12.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। इससे पहले मैं 1 बना चुका हूं, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 सॉल्व करते हैं। दोस्तों 2 क्या कहता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है। आइए, तो एक वृत्त है और इसकी परिधि कितनी है, वृत्त की परिधि बराबर ये हमको दिया गया है 22 सेंटीमीटर। कितना दिया गया दोस्तों, 22 सेंटीमीटर। इसमें एक टर्म्स यूज हुआ था चतुर्थांश। आइए चतुर्थांश को जानते हैं, क्या कहते हैं चतुर्थांश किसको कहते हैं। जब एक वृत्त को दो व्यास समान भाग में बांट देता है, अर्थात 4 भागों में बांट देता है, तो उसी में से एक पार्ट, फर्स्ट बोलिए या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, इसमें से एक पार्ट जो होता है वही कहलाता है क्या, चतुर्थांश। अच्छा देखिए, चतुर्थांश जब बनता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि व्यास एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वृत्त की परिधि से त्रिज्या फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, जो है θ/360 गुना πr² करना होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, जो 22 के बराबर है, अर्थात 2 गुना 22/7 और गुना हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 22। अब हम फाइंड करते हैं r को। देखिए ये 7 भाग में है, इधर आ जाएगा गुना में, और ये 22 और 2 जो है गुना में, तो इधर आ जाएगा भाग में। इस प्रकार 22 कैंसिल हो गया दोस्तों, तो बच गया 7/2, अर्थात r का वैल्यू जो आ गया वो आ गया आपका कितना, तो ये आ गया 7/2 दोस्तों। अब आइए हम निकालते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब यहाँ से चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला आप देख रहे हैं वो पहला तो यह है कि θ/360 गुना πr² यूज कीजिए, अर्थात जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वही यूज कर लीजिए। ठीक है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है दोस्तों, तो यह हो जाता है 360 और गुना हो जाता है 22/7 और गुना हो जाता है कितना, तो 7/2 गुना 7/2 ये होता है त्रिज्या। अब यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल, 9 से ये 9 चौके 36, 4 बार में कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल होगा दोस्तों, और ये 2 से 22 कैंसिल होगा 11 बार में। तो देखिए ऊपर हो गया 77 और बाय कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको सॉल्व करके आगे भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो या तो यहाँ पर छोड़िए, नहीं तो दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप इसको आगे लेकर जाइए, अर्थात इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर वैल्यू जो आएगा 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यह इस प्रकार मैंने इसे बनाया। अगर जो दूसरा तरीका इसे बनाना है तो देखिए सेकेंड टाइम क्या होता है, या तो ये फार्मूला लगाइए, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, 1/4 πr²। यह भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ही होता है। क्यों यह आता है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए, जब 90 डिग्री पुट करते हैं तो यह 90 से जब कटता है 360 तो 1/4 आता है। तो चतुर्थांश का एक क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है 1/4 πr² भी होता है।